विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जय सिया राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम। जय सिया राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम। हनुमान जी कहते हैं विपत्ति वो है जब आपकी याद हमारे हृदय से निकल जाए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति क्या है? बोले जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु जब आपका सुमिरन भजन नहीं होता वही सबसे बड़ी विपत्ति है। तो नारायण विपत्ति मांगी। संत यहां तक कहते हैं कि बासुख को पत्थर परे, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को हम पत्थर मारते हैं जिसके आने से आपका विस्मरण हो जाता है, और ऐसे दुख पर बलिहारी हम जाते हैं जिसके आने से आपकी याद आने लगती है, आपका स्मरण होने लगता है। भगवान ने कुंती पर कृपा वर्षाई। आगे पितामह भीष्म को दर्शन देने के लिए प्रभु गए हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान था पितामह भीष्म को। बाणों की सैया पर लेटे लेटे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तक गोविंद नहीं आएंगे तब तक मैं अपना शरीर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भक्त तो एक ही कामना करता है कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन सो निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन सो निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन सो निकले। और पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन सो निकले। और गोविंद उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन सो निकले। हर कोई यही चाहता है कि जब अंतिम समय आए तो गोविंद का दर्शन हो जाए। तो पितामह भीष्म प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान पहुंचे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को सुंदर ज्ञान उपदेश किया और अंत में एक ही बात कही कि बार आप कृष्ण का दर्शन करके उन्हीं से प्रार्थना करना चाहता हूं। और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करने लगे कि प्रभु, भगवान बोले बोलो क्या बोलना चाहते हो? बोले प्रभु मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहूं तब शरीर छोड़ दूं,
पर मैंने विचार किया कि संसार से जाने से पहले कम से कम मेरे पास जो मेरी बिटिया है उसका पहले विवाह कर लूं, विवाह करके जाऊं। भगवान बोले तुमने विवाह किया नहीं, बिटिया कहां से आ गई, तुम्हारी कौन सी बेटी। तो भागवत में जिस बेटी का वर्णन आया है वो बेटी का नाम है मति। मति माने बुद्धि। पितामह भीष्म कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभून्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यदभ प्रवाह। इति मति, मति माने बुद्धि। प्रभु ये बुद्धि रूपी पुत्री में आपको समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि बुद्धि के योग्य वर संसार में है ही नहीं। ध्यान से सुनना, बुद्धि के योग्य वर संसार में कोई नहीं है। बुद्धि के वर तो आप ही हैं। भगवान ने दो चीजें दी हैं, दिल और दिमाग। ध्यान से सुनना, भगवान ने दो चीजें हमें दी हैं, पहला दिल और दूसरा दिमाग। और भगवान ने कहा इन दोनों चीजों का सदुपयोग करना। कैसे? बोले दिल हमें दे देना, दिमाग दुनिया के लिए चलाना। तो हम इतने चतुर कि हमने उल्टा कर दिया, दिमाग भगवान के लिए चलाते हैं और दिल दुनिया को दे बैठते हैं। बोलो राधे राधे। दुनिया को दिल दे दिया, किसी ने जरा दिल तोड़ दिया तो क्या कहता आदमी, हमें उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो उम्मीद करी क्यों थी? बोलो राधे राधे। किसने कहा था? फलाने ने हमसे ऐसा कह दिया, हमारा दिल तोड़ दिया। तो काय को दिल दिया था? भगवान ने पहले ही कहा कि दिल हमें देना, दिमाग दुनिया के लिए चलाना। लेकिन आदमी क्या करता? दिल संसार को दे बैठता है, और संसार को जो दिल देता है उसका दिल जरूर टूटता है। बोलो राधे राधे। निश्चित बात है, उसका दिल जरूर टूटता है। और दिमाग संसार के लिए नहीं लगाते हम लोग, भगवान के लिए। भगवान यदि हैं तो इसका प्रमाण क्या है, गारंटी क्या है कि भगवान है? बताओ। ऐसा काम करें तो माने भगवान है। भगवान यदि हैं तो दिखते क्यों नहीं है? देखो दिमाग की बात, दिमाग भगवान के लिए लगाएंगे। भगवान है तो हमारा ऐसा काम क्यों नहीं करते? भगवान यदि है तो हमारी क्यों नहीं सुनते? अरे भाई, भगवान तुम्हारी सुनेंगे तो ही भगवान रहेंगे क्या है? दिमाग भगवान के लिए, हर काम में दिमाग। अच्छा, कई लोग तो ऐसे पूजा करने भी आएंगे, पूजा भी भगवान की करेंगे तो दिमाग लगाएंगे कि जहां 100 रुपए का खर्चा है वहां 50 में काम चला लो। बोलो राधे राधे। दिमाग लगाएंगे, दिमाग। ये दिल ऐसा है कि हर दिल भगवान की सेवा से नहीं जुड़ सकता। संसार में लोग दिल भगवान को बहुत कम देते हैं, दिमाग लगाते हैं। लेकिन दिमाग माने बुद्धि, मति। मति भगवान में लगानी नहीं चाहिए, भगवान को समर्पित कर देनी चाहिए। बोलो राधे राधे। शरणागत हो जाना चाहिए। जैसे पितामह भीष्म ने इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु हमारी मति रूपी बुद्धि हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपसे सुयोग वर इसका कोई नहीं हो सकता। आप इसे स्वीकार करो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, बुद्धि में नहीं लूंगा क्योंकि इसमें तृष्णा होती है। तो कहते हैं पितामह भीष्म इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, हमारी बुद्धि तो वितृष्णा है, इसमें तृष्णा है ही नहीं। तो आप इसे स्वीकार करें। अगर आपने हमारी बुद्धि को स्वीकार कर लिया तो हमारे ये आवागमन का जो चक्कर है संसार का वो समाप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जो भक्त अपनी बुद्धि परमात्मा को समर्पित करके शरणागत हो जाते हैं उन्हें फिर संसार में आवागमन का चक्कर भगवान मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। पितामह भीष्म पर भगवान ने कृपा बरसाई। पितामह भीष्म को दर्शन दे करके जैसे ही सूर्य उत्तरायण होने लगे, पितामह भीष्म ने अपने वरदान के प्रभाव से शरीर छोड़ दिया। भगवान के चरणार बिंदों में ज्योति विलीन हो गई और नारायण जो है पितामह भीष्म भगवान के गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। आगे भगवान द्वारिका पधारे। अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर महाराज वृंदावन की ओर आ रहे हैं और इधर भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके गोलोक चले गए। रास्ते में कुछ भीलों ने भगवान की पत्नियों के आभूषण छीन लिए।
लेकिन अर्जुन थोड़े से भीलों का मुकाबला नहीं कर पाए। समय का चक्र है। एक संत कहते थे कि समय समय पर होत है समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बढ़ो काऊ समय की रात। दूसरे संत ने कहा कि समय समय पर होते है समय समय की बात, और राम जन्म को दिन बढ़ो कृष्ण जन्म की रात। बोलो राधे राधे। समय के अनुसार, समय को ध्यान में रखते हुए जीवन में जो कार्य करते हैं, जो टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं ना, ऐसे लोग ही जीवन में सक्सेसफुल हो पाते हैं। टाइम की बहुत कीमत है, समय की, लेकिन एक बात और, समय के हिसाब से ही चलना चाहिए। जितनी बड़ी चादर उतने ही बड़े पैर पसारो। प्रेम से बोलो राधे राधे, तो ही सुखी रहोगे। समय, अब कई लोग ये नहीं देखते समय क्या जो मन में आए। एक बार एक सेठ, बहुत पैसे वाले, ध्यान से सुनना, बड़ी बढ़िया कथा है। बड़े पैसे वाले सेठ, पैसे की कमी नहीं, उनके एक मुनीम जी काम करते थे। तो सेठ अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तप करते थे, वहीं रहते थे हिमालय में। गुरुजी के पास सेठ गए और सेठ ने जाके कहा, गुरुजी आपको हमारे यहाँ दिल्ली आना है, आप हमारे घर आओ, घर आओ, घर आओ, सारी व्यवस्था करेंगे, आपके अनुकूल व्यवस्था करेंगे, आप चिंता मत करो, जो कहोगे वो व्यवस्था करेंगे, एक बार हमारे घर आओ। अब हिमालय पे इतनी ठंड पड़ती, वहां रहने वाले गुरुजी, जून का महीना और दिल्ली जैसी गर्मी। गुरुजी आए तो सेठ ने मुनीम से कहा कि गुरुजी की पूरी सेवा होनी चाहिए, कोई कमी ना हो। क्या करें बताओ? बोले बढ़िया कमरा सफाई कराओ। कमरा सफाई कराई, कमरे में पानी भरवाओ, पानी भरवा दिया। बर्फ की सिल्लियां डलवा दो, सिल्लियां डलवा दी। बढ़िया बेड लगाओ, लगा दिया। गुरुजी को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, गुरुजी हिमालय से आए। मुनीम ने जब देखा, मुनीम ने सोचा कि सेठ का गुरु के प्रति कितना अच्छा भाव है, कितना बढ़िया भाव है। बर्फ की सिल्लियां बिछा दी, पानी भरवा दिया, कमरा साफ करा दिया। अरे मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, सेवा तो मैं भी कर सकता हूं अपने गुरु की। गरीब हूं तो क्या हुआ, हम भी अपने गुरु जी की ऐसी सेवा करेंगे। अब एक दिन ये अपने गुरु जी के पास गया। गुरु जी, हमारे सेठ ने अपने गुरु की बहुत सेवा करी, सब व्यवस्था करी। गुरु जी आप भी हमारे घर आओ, हम भी आपकी सब व्यवस्था करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप आओ हमारे घर, आओ हमारे घर आओ। गुरु जी बोले ठीक है, आ जाएंगे। और जैसे ही गुरु जी आए तो सेठ के गुरु जी तो जून में आए थे और मुनीम के गुरु जी जनवरी में। मुनीम के गुरु जी आए जनवरी में। मुनीम ने कहा अरे गुरु जी आए, कमरे में पानी भरवाओ, बर्फ की सिल्लियां डलवाओ, तखत बढ़िया बेड लगवाओ, गुरुजी इसी में सोएंगे, गुरुजी को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, सब व्यवस्था होनी चाहिए, कमी नहीं रहनी चाहिए। अब आप विचार करो, अगर गुरुजी को रात में उस कमरे में सुला दिया जाए तो सवेरे गुरुजी उठेंगे या उठाने पड़ेंगे? विचार करो। उठेंगे नहीं, उठाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो जून का समय था, ये जनवरी का समय है। उस समय गर्मी थी, इस समय सर्दी है। इसलिए समय समय पर होत है समय समय की बात, काऊ समय को दिन बढ़ो काऊ समय की। समय के अनुसार काम करो। संत के तलवान भीलन लूटी गोपिका, वो ही अर्जुन वो ही बाण। तो नारायण अर्जुन आए, जब पता लगा कुंती माँ को, तो कुंती माँ ने भगवान के वियोग में शरीर छोड़ दिया। अंततो गत्वा, उत्तरा के गर्भ से जो पुत्र जन्मा है, इसके दो नाम रखे गए, विष्णुरात और परीक्षित, दो नाम। और आगे जो है पांडवों ने 5 वर्ष की आयु में श्री परीक्षित जी को राजा बना दिया और स्वर्गारोहण की यात्रा पे गए। अपना अपना शरीर छोड़ करके भगवान के धाम की इन्हें प्राप्ति हुई। आगे ऐसी विजय आती, इनके घर में 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र हुए। अब 5 पुत्र हो गए। एक दिन परीक्षित अपने नगर में निकले तो इन्होंने देखा कि एक बैल के दांत तो चल ही रहा है, 2 मिनट थोड़ा
हरि स्मरण ज़्यादा चलने लगती है तो मेरी नज़र जाती है कि थोड़ा लोग ऊबने लगते हैं। आओ 2 मिनट भगवान का नाम गा लो, फिर बस आज परीक्षित का संवाद थोड़ा सा श्रवण करा के फिर कथा आगे विश्राम की ओर चलेगी। तेरे हाथों सौंप दी जिसने